नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी तक एक प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आज हम इसकी हिस्ट्री और वर्क प्रोसेस को देखेंगे। तो शुरुआत होती है 2001 से, जब उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ग्रेटर नोएडा में जेवर गांव में ताज इंटरनेशनल एंड एविएशन हब TIAH बनाने की बात कही जाती है। न केवल यहाँ पर एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होना था, बल्कि यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्रीज के लिए, कंपोनेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस हब भी बनाना था, यानी एक तरीके से इसे MRO हब कहा जाता। इसके लिए 2003 में फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की गई। अप्रैल 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिजिबिलिटी स्टडी को अप्रूव कर दिया। उस वक्त इसके कंस्ट्रक्शन और लैंड एक्विजिशन में करीब 5000 करोड़ रुपए का खर्च एस्टिमेट किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट ने 2007-2008 तक इसका निर्माण पूरा करना चाहती थी। अभी तो सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी को अप्रूव किया गया था। 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट में बदलाव आया, यूपीए की सरकार आई, जहां पर इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया। यूपीए गवर्नमेंट ने कहा कि एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के दायरे में आता है, इसलिए इसका निर्माण नहीं हो सकता। इससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिजनेस पर अफेक्ट पड़ सकता है और रेवेन्यू बढ़ सकता है। IGI एयरपोर्ट, इसको JMR ग्रुप ने बनाया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का है, जिसमें करीब 54% स्टेक GMR ग्रुप का है। वहीं 26% स्टेक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है और 10% स्टेक PRA पोर्ट AG एंड इरामन मलेशिया का है। ओनरशिप के मामले में देखें तो GMR ग्रुप का शेयर सबसे ज्यादा था, तो इसलिए वो मेन ओनर था। इसने इस एयरपोर्ट के विरोध में कहा कि हमारे पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है, यानी कि इसके अंतर्गत इस एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के रेडियस में कोई और इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता। फिर 2010 आया, जब उस समय के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी ने इस परियोजना को दोबारा शुरू करने की कोशिश की। उस समय भी यूपीए गवर्नमेंट सेंटर में थी और उसने वही बात दोहराई कि इससे IGI एयरपोर्ट के बिजनेस पर अफेक्ट पड़ सकता है, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। फिर 2012 में अखिलेश सरकार ने ताज इंटरनेशनल एविएशन हब, जिस प्रोजेक्ट को बीजेपी गवर्नमेंट चलाना चाहती थी, इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर अजीत सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि कोई नया प्रपोजल भेजो मथुरा के सराउंडिंग में। जून 2013 में आगरा में न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रपोज किया गया। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड ढूंढने का काम शुरू किया। फिरोजाबाद के टुंडला में लैंड आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन 2014 में डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने टुंडला में एयरपोर्ट के निर्माण पर ऑब्जेक्शन उठाया। फिर SP गवर्नमेंट कहीं और भूमि ढूंढने लगी। 2014 में जैसी बीजेपी सरकार सत्ता में वापस आई, दोबारा इस एयरपोर्ट का निर्माण जेवर में शिफ्ट कर दिया गया। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने 2018 में करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 2200 एकड़ के लैंड के प्रपोजल को क्लियर कर दिया। 2017 आते आते हरियाणा गवर्नमेंट ने हिसार डोमेस्टिक एयरपोर्ट को NCR में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कही और ये IGI का अल्टरनेटिव बन जाता NCR के अंदर। इसका प्रपोजल पर वो भी काम कर रही थी। एविएशन मिनिस्टर ने उस समय उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि अखिलेश की थी, उनको बताया अगर इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो ये मौका छिन जाएगा और इसका मौका हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट उठा लेगा। इसी को देखते हुए इस परियोजना पर धीरे धीरे काम शुरू हुआ। 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदली तो इस पर काम और तेज होता गया। 2018 के अगस्त में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई, जो कि इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है। 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 1260 करोड़ रुपीस लैंड एक्विजिशन प्रोसेस के लिए पहली बार अप्रूव किए। इसके साथ ही 2019 में इसके डेवलपमेंट के लिए बीड्स इनवाइट किए गए और 30 नवंबर 2019 में इसको फाइनलाइज किया गया। बीड विनर स्विट्जरलैंड बेस्ड ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG था। दूसरे नंबर पर GMR ग्रुप था, तीसरे पर अडानी इंटरप्राइजेस। ज्यूरिच एयरपोर्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे मिला था कि वो हर पैसेंजर पे 400 रुपए देने को तैयार था, जबकि GMR ग्रुप 351 रुपए और अडानी ग्रुप 360 रुपए, इसलिए इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिज़ाइन, डेवलपमेंट और ऑपरेट करने का काम शामिल था करीब 40 सालों के लिए, और फर्स्ट फेज के तहत 4 सालों के अंदर यहाँ पर 4663 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का जो डिटेल प्लान बनाया गया है, उसमें डेवलपमेंट फेस वाइज होना है, जिसके तहत पहला फेज 2022-23 तक होगा। इसके तहत 2 रनवेज के साथ एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा 2023 तक, और भविष्य में इसको 6 लेन तक बनाया जाएगा। एयरपोर्ट की कैपेसिटी 5 मिलियन पैसेंजर पर एनम की होगी। 30 साल बाद इसकी कैपेसिटी को 60 मिलियन पर एनम कर दिया जाएगा। इसको 4 फेज में डेवलप किया जाएगा और लास्ट फेज में इसके पास 4 टर्मिनल हो जाएंगे। पहला फेज 1334 हेक्टेयर में डेवलप किया जाएगा और फेज 1 का डेवलपमेंट 2024 तक पूरा हो जाएगा और एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा।
वेल दोस्तों, धीरे धीरे डिले आ रही है। पहले 2022-23 ये रखा गया था, लेकिन अब ये 2024 रख दिया गया है। इसका ओनर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है और इसका ऑपरेटर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि 100% सब्सिडरी है ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी का। इस प्रोजेक्ट के लिए 8 कंसल्टेंट्स हैं। पहले फेज की बात करें तो करीब 90,000 स्क्वायर मीटर में टर्मिनल बिल्डिंग का डेवलपमेंट होगा, 2 रनवे होंगे, टैक्सीवे होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग होगी, कार्गो फैसिलिटी होगी और बहुत सारे कॉमर्स डेवलपमेंट किए जाएंगे। इसके अलावा इसको बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से भी कनेक्ट किया जाएगा और मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा। वर्क प्रोसेस की बात करें तो फेज 1 के तहत करीब 1334 हेक्टेयर भूमि जनवरी 2020 तक एक्वायर कर ली गई है। अब इसका ऑफिशियल नेम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने सेकंड फेज के लिए लैंड एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया है और इसके तहत इस साल इस बजट में 2,890 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। इसके अलावा एक सड़क का निर्माण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक होगा, जिसकी लेंथ 31 किलोमीटर है। इसका कंस्ट्रक्शन हरियाणा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सहयोग से हो रहा है। वेल अभी यहाँ पर मिट्टी की जांच की जा रही है। इसके अलावा मिट्टी को समतल किया जा रहा है। जल्द ही यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा। वेल अभी एक बहुत ही बड़ी भूमि पूजन यहाँ पर आयोजित की जाएगी। फिलहाल अभी इसकी डेट फाइनलाइज नहीं की गई है। दोस्तों, जो चीज़ 2007 में बन जानी थी वो अभी तक बन नहीं पाई है और इसका कारण है पॉलिटिकल रीज़न। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि इसका निर्माण हो जाएगा। और अब बात करते हैं इस एयरपोर्ट के निर्माण से कितना फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले फ़ायदा होगा ब्रज रीजन को। ब्रज रीजन जो है यहाँ पर मथुरा है और आगरा है, दोनों टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक जगह रिलीजन टूरिज्म आता है तो एक जगह फॉरेन टूरिज्म। इसके निर्माण से डायरेक्ट एक्सप्रेसवे से लोग यहाँ पर आ सकेंगे। इसके अलावा नोएडा के जो सराउंडिंग रीजन है, चूँकि अभी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। बात करें तो येडा सिटी के बहुत सारे फेस हैं। यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत सारा डेवलपमेंट कर रही है, तो उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर इंटरनेशनल फर्म और नेशनल फर्म्स पहले की अपेक्षा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगी, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं, और आप किन टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।